बलवान सर को इनवाइट करूंगा, बलवान दीक्षित जी को इनवाइट करूंगा। जेंटलमैन को और बलवान दीक्षित को एक बार जोरदार तालियों के साथ में। सर से कि अपने अमूल्य दो शब्द जरूर हमारे लिए रखेंगे। आपकी जोरदार तालियां और झंडी लहरा के एक बार स्वागत करेंगे सर का। जय आरसीएम। आरसीएम परिवार से प्रियंका जी, वस्त जी और आरसीएम परिवार से जुड़े हुए सभी सम्मानित सदस्यगण, मातृशक्ति, यहाँ पर देश के कोने कोने से आए हुए लोग हैं। मैं सभी आगंतुकों का उत्तराखंड की धरती पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, मुझे कुछ लोग मिले थे और उन्होंने मुझे कहा कि आरसीएम की रूपांतरण यात्रा देहरादून पहुंच रही है और मुझे उस कार्यक्रम का हिस्सा बनना है। अच्छा लगा, क्योंकि जिस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप लोगों ने यात्रा निकाली है, और अभी मैं डिस्कस कर रहा था कि 17,000 किलोमीटर की यात्रा जो भीलवाड़ा से निकलकर भीलवाड़ा में ही समाप्त हो गया, लगभग 100 स्थानों पर जाएगी, ऐसा मुझे शायद पता है। यह अपने आप एक बड़ा अभियान है। इसको मैं व्यापारिक दृष्टि से नहीं देख रहा हूं, मेरा दृष्टिकोण थोड़ा भिन्न है। जैसे आपने ट्रांसफॉर्मेशन की बात की है, इसका सोशल एस्पेक्ट, नेशनल एस्पेक्ट और उत्तराखंड का जो मेरा इससे संबंध जुड़ता है, इन 3 हिस्सों में मैं इसको देखता हूं। आप क्या ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं? आप आरसीएम के माध्यम से सोसाइटी का हेल्थ ठीक करना चाहते हैं, तो स्वदेशी के माध्यम से यहाँ का संस्कार ठीक करना चाहते हैं। सेवा, स्वास्थ्य और संस्कार, एक सोशल फीलिंग लेकर। देखिए क्या होता है, हम बिजनेस करने जाते हैं तो पर कई बार बहुत सारे लोग तो इसलिए करते होंगे, जैसे भी भैया बता रहे थे कि साहब अगर मैं आरसीएम में नहीं होता तो मैं बच्चों को अच्छा से नहीं पढ़ा रहा होता। वो आपका फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, लेकिन जिस तरह मैंने आपका बिस्किट खाया उसका स्वाद मुझे अच्छा लगा, लेकिन उसमें जो बात मुझे वस्त जी ने बताई कि मैदा प्रयोग नहीं कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट शरीर के लिए हानिकारक नहीं। आज आप देख रहे हैं कि पूरे देश लाइफस्टाइल डिजीजेस से भरा पड़ा है, चाहे वो आपका ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो आपका डायबिटीज हो, इवन दी हार्ट प्रॉब्लम्स हो, ये सब लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं और ये कहीं कहीं हमारे खाने से प्रारंभ होती हैं। तो अगर खाने में हम शुद्धता लाते हैं, जैसे दूध के बारे में कहा जा रहा था, वो भाव होता है कि भाई मेरे देश का नागरिक है, आगे चल के यही ये देश है। देश क्या है? यहाँ का नागरिक। इसको स्वस्थ रहना चाहिए, इसके स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव नहीं आना चाहिए। ये भाव लेकर अगर हम काम करते हैं तो हम उसकी हेल्थ को ठीक करते हैं। पीजी तो सेकेंडरी इसमें वो तो हो ही जाएगा। जब हम काम करते और आगे बढ़ते हैं और जब हम ख्याति पाते हैं तो पैसा तो पीछे पीछे आता चला जाता है, उसके लिए प्रयास नहीं करने पड़ते, प्रयास करने पड़ते सही काम के। तो आप ये एस्पेक्ट जो हेल्थ का एस्पेक्ट है, इस पर आप जब काम करते हैं तो निश्चित तौर पे आपके अंदर एक संतोष का भाव भी आना चाहिए।
आपको सिर्फ बिजनेस माइंड से नहीं सोचना है, आपका जो थॉट प्रोसेस है ये बिजनेस ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए, ये सर्विस ओरिएंटेड होना चाहिए। कि हम एक हेल्थ कॉन्शियस समाज खड़ा कर रहे हैं, उसको ऐसी सर्विसेज हम इन प्रोडक्ट के माध्यम से प्रोवाइड कर रहे हैं जो उसकी हेल्थ को ठीक करने वाला है, तो हम देश के नागरिकों को ठीक करने वाले हैं। स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो बीमारी पे खर्चा भी कम होगा, उसकी वहां भी हम मदद करने वाले हैं। ये सोचना पड़ेगा, ये थॉट प्रोसेस में लाना पड़ेगा। इसी तरह से जैसे आपने संस्कारों की बात की, आज स्वदेशी का मंत्र लेकर हम तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, पूरे देश में एक अभियान हमारा चल रहा है, स्वदेशी का अभियान चल रहा है। अरे पूर्णतः स्वदेशी है, तो उस एंगल से भी अगर आप देखोगे तो कहीं न कहीं जो नेशनल इश्यूज हैं जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं, पूरा देश काम कर रहा है, वहां भी आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये नेशनल एस्पेक्ट है, ये नेशनल एस्पेक्ट है। और जब मैं उत्तराखंड की बात करता हूं, रोजगार एक बड़ा इशू है। हम इसके माध्यम से जिन लोगों को रोजगार दे पा रहे हैं, और इसमें तो मुझे बताया गया कि भगवानपुर में आपकी फैक्ट्री है, तो मेरे उत्तराखंड में भी ये बन रहा है। तो जो रोजगार हम जनरेट कर रहे हैं, तो वो कहीं ना उत्तराखंड के एस्पेक्ट से अगर हम देखें तो हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उत्तराखंड की बेरोजगारी दूर करने में। तो ये माइंडसेट, ये थॉट प्रोसेस हमारी वर्किंग में आना चाहिए। जब आप इस थॉट प्रोसेस से काम करेंगे, आप देखना आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। किधर है? जब हम अपने लिए काम करते हैं तो परिणाम सीमित होते हैं, जब हम समाज के लिए काम करते हैं परिणाम असीमित होते हैं। और जब बड़े परिणाम आएंगे, ये बात मान लीजिएगा कि जेब में पैसा भी ज्यादा ही आने वाला है, कम नहीं होने वाला है। लेकिन सोच उस तरह का डेवलप करने की आवश्यकता है। आप सब आसिफ परिवार के लोग यहाँ पर जुड़े हैं। मेरे को क्योंकि मेरा ऑफिस टाइम होता है, थोड़ा मैं विलम्ब भी हो गया आज, इसके कारण थोड़ा लेट से आया, लेकिन मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सब लोगों को। थोड़ा सा सोच में परिवर्तन लाएं, हमारा जो भी पल, जो भी काम, जो भी है उस समाज और राष्ट्र को समर्पित हो, ये सोचकर हम अपने अभियान को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित जानिए आप बहुत आगे तक जाएंगे। मेरी शुभकामनाएं बहुत आगे तक बढ़े और समाज को अपना योगदान देते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आपका स्वागत। सीएम ने ठाना नया भारत हमको बनाना। जोरदार तालियां होनी चाहिए सर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद सर का। आपने इतना कीमती समय निकाला सर हमारे लिए, और आपके ये जो शब्द हैं ये अनमोल हैं सर, और ऐसे अनमोल शब्दों से आपने हमें और हमारे परिवार को नवाजा है। हम कृतज्ञता का भाव रखते हैं आपके प्रति, ऋणी रहेंगे। और स्वदेशी की जो मुहिम माननीय प्रधानमंत्री साहब की है, उस मुहिम को घर घर तक पहुंचाने का संकल्प है आरसीएम का। और आप जैसे शुभचिंतक, आप जैसे आशीर्वाद देने वाले व्यक्ति अगर हमारे साथ हैं तो डरने की क्या बात है। और हम सब साथी मिलके आपका आभार प्रकट करना चाहेंगे। विनोद चमोली जी, आपने अपना कीमती समय निकाला और आपके श्री वचनों से हमारी पूरी टीम, हमारे पूरे परिवार को आपने आशीर्वाद दिया। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान विनोद चमोली जी का। और अभी मैं उन जाबाज साथियों को इनवाइट करना चाहता हूं। टेक्निकल अचीवर, ग्रोथ, यानी ग्रोथ का फार्मूला केवल रॉयल्टी वाइटल नहीं, ग्रोथ में टेक्निकल अचीवर जो कंटिन्यू ग्रोथ कर रहे हैं, मैं उन सब साथियों को आपसे मिलवाना चाहता हूं।